दोस्तों, देश के विभाजन का असली जिम्मेदार कौन था? क्या मुस्लिम लीग थी या हिंदू महासभा या कांग्रेस? दरअसल में ये तीनों उस दौर के सबसे बड़े राजनीतिक संस्थाएं थे। तो जाहिर सी बात है, प्रश्न इन्हीं तीनों के बीच घूमेगा कि इस देश का विभाजन का असली गुनाहगार कौन है। जिस देश की आजादी के लिए हिंदू और मुसलमानों ने पानी की तरह अपने खून को बहा दिया, आखिर अंतोगत्वा कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई या धार्मिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण मुस्लिम लीग इस देश के साथ लोगों के साथ रहने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि एक अलग राष्ट्र की मांग करने लगा। दोस्तों, अगर हम देश के रहने वाले मुसलमानों के बारे में बात करें तो उसमें दो वर्ग थे। एक जो राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से कट्टर था, और दूसरा जो लोकतंत्र पे विश्वास करता था और गांधीवादी नेतृत्व को स्वीकार करता था। जो कट्टरवादी था, उन्हें बहुत सारे ऐसे नेता थे जो अंग्रेजों के जाने के बाद अपनी सत्ता यानी मुसलमानों की सत्ता को पुनः प्राप्त करना चाहते थे, जबकि शेष मुसलमान एक नई विचारधारा की तरफ बढ़ रहे थे जो लोकतंत्र की तरफ थे। तो जाहिर सी बात है, इन दोनों के बीच क्या स्थितियां उत्पन्न हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये तीनों राजनीतिक संस्थाओं को बनाने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, और तीनों को शुरुआती फंडिंग अंग्रेजों ने की थी। हिंदुओं की बात करें तो बहुत सारे हिंदू, शेखर बांधो ने अपनी पुस्तक प्लासी से विभाजन तक में लिखा कि हिंदू जो है मस्जिदों के सामने बाजा बजाते थे। जाहिर सी बात है, जो राजनीतिक दल से और धार्मिक दृष्टि से कट्टर होगा वो मस्जिदों के सामने बैंड बाजे और नगाड़े बजाना वो कतई स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी स्थितियों में उनको ये डर था कि हिंदू बाहुल्य राष्ट्र में कहीं उनकी राजनीतिक विचारधाराएं या राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहीं दब ना जाए, और इसी कारण वो यहां इन लोगों के ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। वहीं अगर हिंदू महासभा के बारे में बात की जाए तो हिंदू महासभा के कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के जाने के बाद वो मुस्लिम के शासन सत्ता नहीं चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि हिंदुओं का राजनीतिक महत्व बढ़े। और 1937 के चुनाव में कांग्रेस की भी कुछ ऐसी गलतियां हुई जिनमें एक गलती सबसे भारी पड़ी, और वो गलती थी कि जब कांग्रेस के 1937 के चुनाव के नतीजे आए तो उन नतीजों में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपने पूर्ण बहुमत स्थापित किए। और सबसे मजे की बात यह है कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बाहुल्य थे वहां पर मुस्लिम लीग हार गई। और खास बात यह है कि मुस्लिम लीग अगर कहीं सरकार बनाने के पक्ष में थी तो वो केवल बंगाल में। और बंगाल की सरकार को बनाने के लिए जब मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से समर्थन जुटाना चाहा तो कांग्रेसियों ने समर्थन देने से इनकार कर दिया, और कांग्रेसियों ने यह कहा कि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कुछ अलग हैं और ज्यादाएं हैं। ऐसी परिस्थितियों में मुस्लिम लीग को यह लगा कि जब हिंदू बाहुल्य राष्ट्र हमको समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है, तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों के जाने के बाद यदि देश का विभाजन नहीं हुआ तो निश्चित रूप में मुसलमानों की महत्वाकांक्षाएं खासकर राजनीतिक और धार्मिक में संकीर्ण होना या महत्वाकांक्षाओं को दबा दिया जाएगा। उनकी राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता नष्ट की जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में मुस्लिम लीग ने यह सोचा कि नहीं, अब मुझे एक अलग राष्ट्र की जरूरत है, और यही ऐसा एक बिंदु था जब हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई बढ़ती चली गई। उसके बाद बंगाल में सुहरावर्दी की सरकार बनी मुस्लिम लीग के समर्थन से, और बंगाल में भीषण दंगे हुए, क्योंकि इस दौरान में पुलिस को 1 दिन की छुट्टी पर भेज दिया जाता है।
उसका परिणाम होता है कि पूरे उत्तर भारत, लगभग पूरा भारत दंगों की चपेट में आ जाता है। और जब दंगों की चपेट में आ जाता है तो नेहरू ये बात कहते हैं कि रोज रोज से सिर दर्द से अच्छा है सिर कटा लिया जाए, अर्थात विभाजन कर दिया जाए। इन दंगों से आहत होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कहते हैं कि अब तुम चाहो या ना चाहो, हम खुद आपको विभाजित करके अलग कर देंगे। वहीं गांधी जी ने कहा कि अगर देश का विभाजन होगा तो हमारी लाश पर होगा। दोस्तों, देश के विभाजन के बाद भी कुछ ऐसे नेता थे, खासकर मुस्लिम वर्ग के, वो मानने को तैयार नहीं थे। उनमें से खान अब्दुल गफ्फार खां और मौलाना अबुल कलाम आजाद ये अंत तक देश के विभाजन के पीछे तैयार नहीं थे, देश के विभाजन को लेकर तैयार नहीं थे। अंत में जब देश का विभाजन हुआ तो जो लोगों को कट्टर धार्मिकता के नेतृत्व पर विश्वास था, अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं पर विश्वास था, वो पाकिस्तान चले गए। और जिन मुसलमानों को इस देश के लोकतंत्र पर विश्वास था, वो इसी देश में अपने निवास को बनाया और पूरी आज़ादी के साथ। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।